अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक व्हाट इज़ ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स डिफाइन इट। इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है, ठीक है। बिकॉज न्यूटन की वजह न्यूटन ने इस पर वर्क किया था तो इसी नाम से इसका यूनिट न्यूटन रखा गया ना। अब वो कह रहा है डिफाइन इट। अब फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या? डेफिनेटली सॉरी, फोर्स तो आप डिफाइन कर चुके हैं, उसके यूनिट न्यूटन। अब न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूटन मीन्स का अब 1 2 3 4 5 नहीं, मीन्स के 1 न्यूटन से आपने स्टार्ट करना है ना। इससे कम तो 0.1 या 2, इतनी कम जो है वो फोर्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए आपने सबसे पहले जो मिनिमम है आपने 1 न्यूटन ये डिफाइन करना है। तो अब 1 न्यूटन क्या है? मतलब जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे ना 1 न्यूटन, तो आपको कैसे पता चलेगा ये 1 न्यूटन है? एक चीज़ तो ये कि वो जो बॉडी उसका मैस, ठीक है, उस बॉडी का मैस 1 kg होना चाहिए। और जब उसके अंदर एक्सलेशन आप चेक करें तो एक्सलेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस होता है, तो इट मीन्स उसकी फोर्स क्या होगी? 1 न्यूटन, ठीक है ना। तो आप यही कहेंगे कि न्यूटन इज 1 न्यूटन फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सलेशन 1 मीटर इन अ बॉडी ऑफ मैस 1 kg। ये तो 1 kg एक्सलेशन भी कितना पैदा कर रहा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देन उसकी फोर्स क्या होगी? उसकी फोर्स 1 न्यूटन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शो दैट 1 न्यूटन सेकेंड इक्वल 1 kg मीटर पर सेकेंड इज न्यूटन सेकेंड यूनिट ऑफ मोमेंटम। फिर हम देखते हैं कि क्या जो न्यूटन सेकेंड हमने बनाया है ये मोमेंटम के यूनिट है, जिसको मैंने क्या कहा था? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने प्रूव भी करना है। ये मतलब वो कह रहा है शो दैट 1 न्यूटन डेफिनेटली यू नो कि न्यूटन क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अभी ये आपने ऊपर प्रूफ किया। अब ये न्यूटन एन इज इक्वल दिस। अब बोथ साइड्स पे मैंने ये बनाना है न्यूटन सेकंड, तो डेफिनेटली मुझे बोथ साइड पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एस से। तो मैंने एस से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, ये न्यूटन सेकंड यहाँ पे भी एस से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लिकेशन की है मैंने तो डेफिनेटली ये माइनस स्क्वायर एस पर सेकंड है ना, पर सेकंड स्क्वायर है। माइनस में ये प्लस में बेस सेम है, तो एक कैंसिल होकर -1 बच जाएगा। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो डेफिनेटली ये किसका यूनिट है? ये यूनिट मोमेंटम का है। ये भी आपने प्रूव कर लिया, ओके। अच्छा, इस तरह आपके स्टूडेंट्स आपकी बुक पे बेटे एग्जांपल 3.123 ये एग्जांपल्स हैं, ये होमवर्क हैं, ज़रा आप इनको देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैस और वेट में क्या डिफ्रेंशिएशन है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट। अब मैस और वेट को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। मैस क्या है? बेसिकली ये क्वांटिटी होती है मैटर की, ठीक है ना। मैटर की ये क्वांटिटी है किसी बॉडी के अंदर। बट जो फोर्स है, जो वेट है, वो एक फोर्स है जिससे अर्थ हर चीज़ को या एनी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। वो फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट, क्लियर। तो मैस तो एक क्वांटिटी है मैटर की, लेकिन वेट क्या है? एक फोर्स है। मैस को आप m से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट को आप w से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला इसका ये होगा, फार्मूला इसका ये m इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, इसका फार्मूला है। वेट का क्या? वेट mg होता है, ये वेट का फार्मूला है, ठीक है। दिस वन वेट। मैस का यूनिट, मैस एक जो है स्केलर क्वांटिटी है, बट वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। बिकॉज उसमें डायरेक्शन होती है, किसी डायरेक्शन, जैसे में ना फोर्स है ना वो अट्रैक्ट करता है, तो वो डोन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो उसका डेफिनेटली क्या है? वो उसका क्या है? अर्थ की एक डायरेक्शन है, ठीक है। इसी तरह ये एक बेस क्वांटिटी है मैस, बट वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसको आप एक नॉर्मल फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं मैस को, बट आपको वेट मेजर करने के लिए आपको स्प्रिंग बैलेंस चाहिए होगा, ठीक है। यूनिट भी मैंने उसका न्यूटन है, वेट का फोर्स है, बट मैस का किलोग्राम है ये। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ये लास्ट पॉइंट ये वाला, इसकी वैल्यू जो है ना हमेशा सेम रहती है। मैस आपका कभी चेंज नहीं होता,
प्लेस टू प्लेस, मतलब जहाँ भी आप किसी भी, आप यहाँ हैं इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप यहाँ से चले जाएं कराची तो आपका मैथ्स वही रहेगा, मैथ्स चेंज नहीं होगा, राइट। अब कहीं मतलब स्पेस में चले जाएं, किसी भी आपका मैथ्स जो है वो चेंज नहीं होगा, मैथ्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बट वेट क्या है, इसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। ये प्लेस टू प्लेस और डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होगा, ओके। तो ये चेंज हो सकता है लेकिन मैथ्स आपका वेरी नहीं करता। नेक्स्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, पहले तो आप न्यूटन्स लॉ को समझने की कोशिश करें कि न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ क्या है। हमने 3 लॉज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन और इक्वल, एक्शन और रिएक्शन इक्वल है, किस सेंस में, मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। और याद रखें, जो आपने और पॉइंट याद रखना है, एक्शन जो है ना, हमेशा एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ठीक है। ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि एक्शन ऑलवेज हैज़ अ रिएक्शन, और एक्शन और रिएक्शन ऐसी फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस हैं, और ये क्या होती हैं, ये सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करती, ये डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करती हैं। अब मेरे पास बॉल है, बॉल को मैंने वॉल पे हिट किया, ज़ोर से हिट किया, ठीक है, ये मेरा एक्शन है। बॉल ने क्या किया, वापस जो है बाउंस कर दिया, सॉरी, बॉल ने बॉल को बाउंस कर दिया, तो ये मेरा रिएक्शन है, ओके। तो ये दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं। इस तरह मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे बुक को मैंने टेबल के ऊपर रख दिया, वो जो वेट है बुक का वो टेबल के ऊपर एक्ट हो रहा है, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये उसका एक्शन है। लेकिन जो टेबल है वो उस बुक के ऊपर जो है कि एक्ट कर रहा है ना अपने फोर्स से, वो उसका क्या कहलाएगा, वो रिएक्शन, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से वो टेबल, बुक जो है वो नीचे नहीं गिर रही, तो ये इसके टेबल का क्या कहलाएगा, रिएक्शन कहलाएगा। इस तरह मैं एक और एग्जांपल दें, जब हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं, वॉक ऑन द रोड, तो हम क्या करते हैं, वही पुश करते हैं, किसको पुश करते हैं, अर्थ को, कहाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारा एक्शन है। लेकिन अर्थ हमें क्या करती है, पुश करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या है, रिएक्शन है, ठीक है। इस तरह और एग्जांपल्स हैं जी, जैसे एयर फील्ड बालून है, जब उस बालून को मैं फ्री छोड़ता हूँ, ठीक है, सेट फ्री, तो जो उसके अंदर एयर है वो रशेस आउट होती है, किसी फोर्स के साथ बाहर निकलने की, आउट होने की रश, ये हमारा एक्शन है। लेकिन बालून जब फॉरवर्ड मूव करता है तो ये हमारा उसका क्या है, वो रिएक्शन है, ठीक है। इस तरह आप जो है रॉकेट की एग्जांपल लें, ठीक है ना, तो जब वो रॉकेट का फ्यूल बर्न करता है तो उसमें से हॉट गैसेस क्या करती हैं, उसके टेल से बहुत ज़्यादा स्पीड से एस्केप करती हैं, ठीक है, वो एक्शन फोर्स है। लेकिन इसका रिएक्शन क्या होगा, इन फोर्सेस से क्या होगा कि रॉकेट वो आगे मूव करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या कहलाएगा, रिएक्शन कहलाएगा। तो इसी तरह इसलिए वजह से कहा जाता है कि जो रॉकेट की मोशन है वो बेस करती है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। तो ये बेटे मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड किए हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की। थैंक यू स्टूडेंट्स।